और बड़ी खबर की बात करें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बीएसपी नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा था। मायावती ने इस बात का खुलासा 59 पेज की इस बुकलेट में किया है जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तैयारियों के लिए बीएसपी ने छपवाई है। तो मायावती ने यहां पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। बीएसपी एसपी गठबंधन टूटने पर बहुत बड़ा खुलासा मायावती के द्वारा किया गया है। मायावती ने बताया कि क्यों टूटा था गठबंधन। अखिलेश बीएसपी नेता के फोन नहीं उठाते थे, पार्टी के सम्मान के लिए गठबंधन तोड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी के बीच गठबंधन हुआ था। मायावती ने इस बात को बताया कि क्यों गठबंधन टूटा था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बहुत बड़ा खुलासा मायावती के द्वारा किया गया है। बीएसपी के सुप्रीमो मायावती के द्वारा किया गया है। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बीएसपी नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा था। मायावती ने इस बात का खुलासा 59 पेज की उस बुकलेट में किया है जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तैयारियों के लिए बीएसपी ने छपवाई है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं। मायावती ने यह खुलासा किया है, अखिलेश यादव बीएसपी नेताओं के फोन नहीं उठाते थे। और बातचीत करने के लिए अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, मायावती ने अब यहां पर बड़ा खुलासा किया है कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव बीएसपी के नेताओं के फोन ही नहीं उठाते थे। देखिए, सवाल यह है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितना सम्मान करते हैं अपनी सीनियर नेताओं का। और अभी हाल में जब किसी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने किसी ने गलत बोला बहन जी मायावती जी के लिए, उन्होंने तुरंत बोला नहीं, हमारी पार्टी अलग है, हमारे दोनों की विचारधाराएं में फर्क हो सकता है, लेकिन संस्कृति और सम्मान जो होता है समाज का वो एक होना चाहिए। उन्होंने तुरंत उसे टोका, कहा जो कहा गया है बहन जी के लिए इसने गलत बोला। तो हम लोग तो इस टाइप के लोग हैं। दूसरी बात, दरअसल में हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद बौखलाई और परेशान है। और वो काम क्या करती है कि एक एजेंट इधर उधर से लाके कुछ न्यूज इकट्ठा करके मीडिया को दे देती है, कहती है अब यही सब दिन भर चलाओ, लेकिन वो मंगेश यादव मत चलाना। एक बच्चा को जिसका इनकाउंटर कर दिया गया, आप बताइए कि घर में एक बच्चा बीमार होता है ना तो पूरे माँ बाप तड़पने लगते हैं उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए, परेशान हो जाते हैं, बच्चे को खांसी आ रही है, और आपने उसको गोली मार दी 19-20 साल के लड़के को। किस बात पे मार दी? हम एक बात मान लें, जिसके बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े चोर डकैतों घर देखें, ठन्ना से क्या बिल्डिंगें और क्या महल उनके खड़े होते हैं, महल और बिल्डिंगें खड़ी हैं माफियाओं के डकैतों की, उनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां करोड़ों की खड़ी होती हैं और ये अधिकारी वहां सलाम ठोकने जाते हैं। नहीं है तो आप देख लीजिए अपना कैमरा भेज के। लेकिन झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को आपने उसको गोली से उड़ा दिया, बोल दिया कि नहीं ये बहुत बड़ा डकैत था, माफिया था, पूरा इलाका थर्रा रहा था, पूरा उत्तर प्रदेश मंगेश यादव के नाम से कप रहा था, ऐसा आपने गोली मार दी। बताइए, आप पहला जो मुख्य आरोपी है उसको आप सरेंडर करवाते हो, और जो दूसरा है जिसके ऊपर मुकदमे भी नहीं थे, रातों रात आपने 1 लाख का मुकदमा, उसको 1 लाख का इनाम घोषित किया और उसको गोली मार दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये उसकी माँ तो देश की माँ हुई ना, झोपड़ी में रहने वाली गरीब महिला क्या कह रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। अब देखते हैं कि और इस पर क्या रिएक्शन सामने आते हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने इस पर रिएक्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर से खबर, सड़क हादसे में 4 की मौत हुई है। हादसे का शिकार हुए कार सवार लोग। हादसे में 2 लोगों की हालत नाजुक है। अलीगढ़ से औली जा रहे थे कार सवार, नई मंडी इलाके में हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हापुड़ से खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई है। हादसे में करीब 24 श्रद्धालु घायल हुए हैं। बता दें कि राजस्थान से जहारवीर बाबा के दर्शन कर वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ है।
हादसे में घायल 10 श्रद्धालु मेरठ रेफर किए गए। थाना गढ़मुक्तेश्वर के NH9 की यह घटना है। झांसी से खबर है, भारी बारिश के बाद मकान गिरा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे में एक की मौत हुई है, कई लोग दबे। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मौरानीपुर में बीच बाजार में यह मकान गिरा है। यह तस्वीर हम आपको बता रहे हैं झांसी की, जहां पर मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मौरानीपुर में बीच बाजार में मकान गिरा। तो बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद मकान गिरा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है।